हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी नोटबुक क्लास। आज हम देखेंगे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। नेबरिंग कंट्रीज़ मतलब इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं, यानी कि इंडिया के साथ में जो सराउंडिंग में जो देश है वो कौन कौन से, उनके बारे में हम जानेंगे। हम उसके अलावा ये भी जानेंगे कि इंडिया की कौन कौन सी स्टेट के साथ वो बॉर्डर बनाती है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनमें सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है एरिया के हिसाब से, इसी तरह से पॉपुलेशन के हिसाब से भी देख लेंगे और लगे हाथ उनकी कैपिटल वगैरह ये भी देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ठीक, अफ़गानिस्तान इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है लद्दाख वाले रीजन में। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पे 106 किलोमीटर का, कितना 106 किलोमीटर का। रिपीटिंग अगेन, ये वाला आप हिस्सा देख रहे होंगे, ये अफ़गानिस्तान का है। ठीक, इधर आके इसकी बॉर्डर बनता है लद्दाख के साथ। लद्दाख जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, पीओके वाले रीजन में ये 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। मगर एक चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है कि हमारी जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनमें सबसे छोटा बॉर्डर शेयर करती है कोई कंट्री, वो है अफ़गानिस्तान। ठीक है, कितना 106 किलोमीटर, क्योंकि बाकी वाली जितनी भी कंट्रियां हैं वो 2, 3, 4, 5,000 किलोमीटर तक कर भी बॉर्डर शेयर कर देती है। 5,000 वैसे तो नहीं है, 4,000 तक करे, बट स्टिल। अब एक चीज़ देखो, ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। 2019 से पहले ये जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करती थी। 2019 में इनको सेपरेट करके अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर बनाती है, जम्मू कश्मीर के साथ नहीं बनाती है। ये याद रखना अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब यही कन्फ्यूजन होने लगेगी बच्चों को। बाकी खैर है। दूसरे नंबर पे आता पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। ठीक, अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर बनाती है इंडिया की। ये देखो, सबसे पहले गुजरात, दूसरे नंबर पे आ गया राजस्थान, तीसरे नंबर पे आ गया पंजाब, चौथे नंबर पे आ गया जम्मू कश्मीर, फिर पाँचवें नंबर पे आ गया लद्दाख। यानी कि 3 स्टेटें और 2 यूनियन टेरिटरी। कितनी? 2 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी? एक आ गया लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरी के साथ 3 स्टेटें कौन कौन सी? पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ पाकिस्तान बॉर्डर बनाती है। अब चलते हैं हम चाइना पे। चाइना की कैपिटल आ गया बीजिंग। क्या है? बीजिंग, BEIJING, बीजिंग। ये यहाँ से लद्दाख 1, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश 2, उत्तराखंड 3, फिर आप यहाँ पे देख लोगे सिक्किम 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। इन 5 स्टेटों के साथ बॉर्डर बना रही है चाइना की कंट्री। देखो, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश 4 स्टेटें हैं, प्लस में लद्दाख वाला रीजन यानी कि एक यूनियन टेरिटरी। 5 बॉडीज़ के साथ चाइना बॉर्डर बना रही है। फैक्ट 2 याद रखने इसमें से कि एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री अगर कोई पूछेगा तो चाइना बोल देना। कौन है वो? चाइना। जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन सब में एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप देखोगे लार्जेस्ट कंट्री चाइना बनती है। इंडिया ने भले ही इसको सरपास कर लिया हो पॉपुलेशन में, बट इंडिया अपनी कंट्री है ना, नेबरिंग कंट्री थोड़ी ना है, समझ गए? तो चलिए, अब हम दूसरी कंट्री के ऊपर आते हैं, दैट इज़ नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। ठीक, किस किस से बॉर्डर बना रहा? तो ये देख लो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। और उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, वेस्ट बंगाल का ये रीजन इधर तक कर पहुँचता, तो इधर आते ही ये इधर बना दिया बॉर्डर। और उसके बाद सिक्किम हो गया 5। कौन कौन से 5 है? देखो फिर से, उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। वेस्ट बंगाल वाला इधर वाला पार्ट। ठीक है, तो 5 स्टेट के साथ बॉर्डर किसका बन रहा है? नेपाल का। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे भूटान की तरफ। भूटान में क्या है? भूटान की कैपिटल आ गई थिम्पू। ये रहा भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। अब ये किस किस के साथ बॉर्डर बनाता? तो ये रहा सिक्किम, ये वेस्ट बंगाल का रीजन देख रहे हो, ये हो गया 2, आसाम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। देखो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, वेस्ट बंगाल और सिक्किम
4 स्टेट के साथ बॉर्डर बन रहा है किसका? भूटान का। भूटान का एक फैक्ट याद रखना आपने, और वो फैक्ट क्या है? देखो, मेन लैंड हो गया यानी कि ज़मीन वाला हिस्सा ऊपर जो है, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे छोटी कंट्री एरिया के हिसाब से है ना, तो वो कौन सी है? भूटान है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ वापस कि मेन लैंड पे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं हमारे, उन सब में है छोटी से छोटी कंट्री जो है वो है भूटान, मगर किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से। और अगर हम सी को भी कंसिडर कर दे तो फिर मालदीव जो है ना वो बन जाएगी। क्लियर? तो चलिए अब हम बात करते हैं म्यांमार की तरफ। ये रही म्यांमार। इनकी पुरानी कैपिटल जो है ना, पहले इसका पुराना नाम हुआ करता था बर्मा। क्या था इनका नाम? बर्मा। तो पुराना नाम इनका था यांगोन, YANGON। 2005 में इसको चेंज करके NPT बना दिया, NAYPYITAW। ठीक, NP और T, ये हो गया नीपीता। ठीक है, NAY को नी पढ़ते हैं, PYI को पी पढ़ते हैं, TAW को ता पढ़ते हैं, नीपीता। ये बन गई इनकी कैपिटल, किसकी? म्यांमार की। ठीक है, अब बॉर्डर कहाँ कहाँ शेयर कर रहा है इंडिया के साथ? तो ये देखो, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम। ठीक है, दोबारा से देख लेते ताकि कंफ्यूजन भी ना रहे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। क्लियर? ये 4 स्टेटों के साथ बाउंड्री बना रही है। भूटान भी 4 स्टेटों से बना रही थी, नेपाल 5 स्टेटों से बना रही थी, चाइना 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, पाकिस्तान 3 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बॉर्डर बना रही थी। चलिए अब चलते हैं हम सेंटर में, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। देखो, सबसे लंबा बॉर्डर अगर कोई कंट्री बना रही है, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है उनमें लॉन्गेस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ अगर कोई कंट्री शेयर कर रही है दैट इज बांग्लादेश। स्मॉलेस्ट में हमने देखा था अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर था। लॉन्गेस्ट में आता है बांग्लादेश, कितना? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, अब किस किस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करती है ये देख लो। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आसाम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और मिजोरम 5। इधर तक कर इसका बॉर्डर आ जाता है ये वाला। ठीक है, इधर तक कर। तो दोबारा से काउंट कर लिया अगर, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये कितने? फिर से 5 स्टेटें हैं जिसके साथ बांग्लादेश अपना बॉर्डर शेयर कर रही है। ठीक है, अब मेन लैंड वाली हो गई खत्म। मेन लैंड पे हमारी कितनी कंट्रियां बन गई? मेन लैंड पे हमारी 7 कंट्रियां हैं। कौन कौन सी? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक है, ये 7 कंट्रियां होगी। अब 2 जो है वो है सी पे। सी वाली कौन कौन सी? उनको देखते हैं, श्रीलंका और मालदीव्स। चलिए, ये रहा हमारे पास सबसे पहले श्रीलंका वाला। ठीक है, श्रीलंका इंडिया की किसी भी स्टेट के साथ बॉर्डर तो नहीं शेयर करता है, बट हाँ एक सेपरेशन है गल्फ ऑफ मन्नार इससे। ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार की वजह से इंडिया और श्रीलंका सेपरेटेड है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो, और एक और कैपिटल है इसका, फेमस क्रिकेटर हुआ करता था महिला जयवर्धने। तो महिला जयवर्धने का ये याद रखना, जयवर्धनापुर। क्या है कैपिटल? जयवर्धनापुर। किसकी? श्रीलंका की। कौन सी? एक तो बीच में पलक स्ट्रेट आ जाती है, दूसरे नंबर पे इनका जो बॉर्डर का है ना गल्फ ऑफ मन्नार को भी कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे लगभग, ये है मालदीव्स। मालदीव्स की कैपिटल है माली, और ये सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है एरिया वाइज। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, 250 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का एरिया है इसका। तो ये रहा इंडिया का सारा नेबरिंग कंट्रीज़ के रिलेटेड ज्ञान। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।